आप सभी का डी श्रीधर ब्लॉग पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, श्रावण का पवित्र और पावन महीना चल रहा है। ये माह विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की भक्ति और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसी पावन अवसर पर आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां भक्ति के साथ साथ रोमांच और रहस्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जी हाँ, आज हम निकल रहे हैं गुप्तेश्वर धाम की यात्रा पर। करमचट डैम और प्राकृतिक सुंदरता राजधानी पटना से लगभग 150 किलोमीटर दूर रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड में कैमूर की विशाल पहाड़ियों पर एक रहस्यमयी गुफा में स्थित है गुप्तेश्वर धाम। ये धाम अपने भीतर सदियों पुराने कई अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए है। हम उन सभी रहस्यों को खंगालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। सफर में आगे बढ़ते ही सबसे पहले आपको मिलता है करमचट डैम। दूर दूर तक फैला पानी और उसके चारों ओर लहराती कैमूर की ऊंची ऊंची पहाड़ियां इस दृश्य को बेहद मनोरम बना देती हैं। खासकर ठंड के दिनों में पहाड़ियों के बीच से निकलती धुंध का नजारा ऐसा लगता है मानो आप बिहार में नहीं बल्कि किसी पर्वतीय स्थल की वादियों में आ गए हों। रास्ते और दुर्गम चढ़ाई करमचट बांध से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर गुप्तेश्वर धाम की गुफा स्थित है। यहाँ पहुंचने के लिए रेहल, पनियारी घाट और उगैनी घाट जैसे 3 मुख्य और अत्यंत कठिन यानी दुर्गम रास्ते हैं। हालांकि अब ताराचंडी धाम के पास से एक नया रास्ता भी बन गया है, जिससे गाड़ियां आसानी से आ जा सकती हैं। यदि आप पनियारी के रास्ते जाते हैं तो गुफा तक पहुंचने के लिए आपको पहाड़ी चढ़नी होती है। उससे पहले रास्ते में 2 बार दुर्गावती नदी को पार करना पड़ता है। वर्षा के दिनों में इस नदी का जलस्तर काफी बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ नदी पार करने की कोई मुकम्मल व्यवस्था न होने के कारण नदी पार करते समय विशेष सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। सीता कुंड और चढ़ाई का रोमांच नदी पार करने के बाद आप गुप्ता धाम के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। घने जंगलों और ऊंचे पेड़ों से घिरा ये इलाका आपको कश्मीर की घाटियों जैसा एहसास कराता है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर समतल चलने के बाद पहाड़ी का दूसरा छोर आता है। गुफा से लगभग 2 किलोमीटर पहले एक सुंदर कुंड स्थित है जिसे सीता कुंड या शीतल कुंड कहा जाता है। पहाड़ियों से गिरता हुआ पानी यहाँ एक सुंदर झरने का रूप ले लेता है। यहाँ का जल इतना शीतल और स्वच्छ होता है कि आप यहाँ नहाए बिना नहीं रह पाएंगे। मान्यता है कि गुफा में प्रवेश करने से पहले इस कुंड में स्नान करना अनिवार्य है। शिव भक्त यहाँ स्नान करके जल लेकर गुफा में बाबा का दर्शन करने जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है लगभग 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर की कठिन चढ़ाई। यह चढ़ाई आपकी शारीरिक क्षमता को चुनौती देती है, लेकिन रास्ते में जीव जंतुओं की आवाजें, प्राकृतिक छटा और बंदरों व लंगूरों का झुंड आपकी इस थकान को रोमांच में बदल देता है। भस्मासुर की पौराणिक कथा और गुफा का रहस्य। पहाड़ पर आगे बढ़ते हुए रास्ते में आपको बघेवा खो, बाघ की मांद भी देखने को मिलती है। इसके बाद आप पहुंचते हैं गुप्ता धाम की मुख्य गुफा के द्वार पर। रोहतास के इस ऐतिहासिक गुप्तेश्वरनाथ महादेव मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा अत्यंत प्राचीन और रोचक है। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव ने भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे किसी के भी सिर पर हाथ रखते ही भस्म कर देने का वरदान दिया था, तब भस्मासुर माता पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर उस वरदान की परीक्षा स्वयं भगवान शिव पर ही लेने दौड़ा। तब भगवान भोलेनाथ भस्मासुर से अपनी रक्षा करते हुए भागकर इसी गुफा के गुप्त स्थान में आकर छिपे थे। गुफा के अंदर का अद्भुत नजारा विंध्य श्रृंखला की कैमूर पहाड़ी के जंगलों से घिरी इस गुफा की बनावट आज भी पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली है। यह गुफा प्राकृतिक है या मानव निर्मित, इस पर आज भी स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। गुफा के भीतर काफी अंधेरा और ऑक्सीजन का स्तर कम होता है, इसलिए यहाँ कृत्रिम लाइटों का प्रबंध किया गया है। श्रावण मास के मेले के दौरान यहाँ विशेष रूप से ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था भी की जाती है। गुफा में पत्थरों से टपकते पानी के कारण काफी फिसलन होती है, इसलिए यहाँ बहुत संभल कर चलना पड़ता है। गुफा में लगभग 363 फीट अंदर जाने पर एक बहुत बड़ा गड्ढा मिलता है, जिसमें वर्ष भर जल भरा रहता है। इसे पाताल गंगा कहा जाता है। यहाँ बक्सर से लाए गए गंगाजल से शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की परंपरा है। प्राकृतिक शिवलिंग और आउट्रो इसके आगे गुफा काफी संकरी हो जाती है, जहाँ प्राचीन काल के दुर्लभ शैलचित्र भी देखने को मिलते हैं। इसी गुफा के बीच से एक शाखा फूटती है, जो आगे एक कक्ष का रूप धारण करती है, जिसे लोग नाच घर या घुड़दौड़ कहते हैं। आगे चलकर दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर मुख्य गुप्तेश्वर महादेव का प्राकृतिक शिवलिंग विराजमान है। शिवलिंग पर गुफा की छत से निरंतर जल की बूंदें टपकती रहती हैं, जिसे श्रद्धालु अमृत मानकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, ये थी रहस्य, रोमांच और आध्यात्म से भरपूर गुप्तेश्वर धाम की अद्भुत यात्रा। अगर आप थोड़े एडवेंचरस हैं और आध्यात्मिक शांति की तलाश में हैं, तो गुप्तेश्वर धाम आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल डी श्रीधर ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद। वाचन वॉइस।
हम लोग वापस आते समय करमचट डैम की तरफ से आना उचित समझा और आते समय इस खूबसूरत नज़ारे को आप देखना न भूलें। यह झरना जब हम मुक्तेश्वर धाम से वापस आते हैं तो हमारे दाहिने साइड में पड़ता है। थोड़ा सा वहाँ तक तो झरने तक पहुँचना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप चाहेंगे तो सावधानी के साथ वहाँ जा सकते हैं और इसको कैद भी कर सकते हैं। वहाँ बहुत ही साफ़ पानी है, पीने लायक है। और यह रोड को पार करते हुए करमचट डैम में ही जाकर ये झरने का पानी गिरता है। वहाँ पर हम लोगों ने कुछ अपनी जो गाड़ियाँ ले गए थे उसको धुला था, उसको धुलाई की, हाथ पर धुले और उसके बाद आगे बढ़े थे। बढ़ते हुए आप देख सकते हैं यह जल सीधे आपकी रोड को पार करेगा और करमचट डैम में आपका पहुँचेगा। इसके बाद हम लोग करमचट डैम के साइड से उतरकर पहाड़ों के बीच प्रकृति का यह खूबसूरत नज़ारा देखते हुए वापस हम लोग